यह किला गोमती नदी के उत्तरी तट पर एकदम अटैच है, काफ़ी ऊंचा है। और यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में एक राजा रहते थे, उनका नाम था केरारवीर। उनको कार्तवीर अर्जुन भी कहते हैं या उनको सहस्त्रबाहु भी कहते हैं। सहस्रबाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा, ये तुलसी के रामायण में भी इसका वर्णन है। ये किला सबसे पहले केरारवीर का था और यहाँ से पूरा क्षेत्र पर राज करते थे। वो काफ़ी दूर तक राज, जबलपुर के और आगे तक मध्य प्रदेश तक इनका राज था। यहाँ पर परशुराम एक रहते थे, ऋषि थे। जमैथा एक गांव है उसी के बगल में। उस समय जंगल हुआ करता था, वहाँ ऋषि रहते थे। ये राजा शिकार खेलने के लिए गए थे तो उनको प्यास लगी जंगल में, तो आए उसी ऋषि के आश्रम में रुक गए। और एक गाय को लेकर के काफ़ी विवाद हो गया, जिससे केरारवीर ने जमदग्नि का सिर काट दिया। और बाद में जमदग्नि के लड़के हुए परशुराम, उन्होंने कहा मेरे पिताजी को वध किया है, मैं उनका वध करके ही चैन लूँगा। काफ़ी मार काट हुआ, बहुत दिनों तक लड़ाई यहाँ चली और परशुराम ने के हाथों केरारवीर मारे गए। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देखें राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम शाही किला जौनपुर में हैं और हमारे साथ है इतिहासकार एम बी राजभर जी। आइए जानते हैं इस शाही किले का क्या इतिहास है और ये किसका किला है और कितने सालों का ये किला है। तो सर, स्वागत हमारे चैनल में। हम जानना चाहेंगे इस शाही किले के बारे में, जो जौनपुर में का फेमस किला है, काफ़ी प्राचीन किला है, तो इसके बारे में, इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में जानकारी। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। यह बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यह किला गोमती नदी के उत्तरी तट पर एकदम अटैच है, काफ़ी ऊंचा है। और यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में एक राजा रहते थे, उनका नाम था केरारवीर। उनको कार्तवीर अर्जुन भी कहते हैं या उनको सहस्त्रबाहु भी कहते हैं। सहस्रबाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा, ये तुलसी के रामायण में भी इसका वर्णन है। ये किला सबसे पहले केरारवीर का था और यहाँ से पूरा क्षेत्र पर राज करते थे। वो काफ़ी दूर तक राज, जबलपुर के और आगे तक मध्य प्रदेश तक इनका राज था। इधर मगध तक और इधर उत्तर में अवध क्षेत्र भी इसी किले के अंतर्गत, इसी राज के अंतर्गत आता था। यहाँ पर परशुराम एक रहते थे, ऋषि थे। जमैथा एक गांव है उसी के बगल में। उस समय जंगल हुआ करता था, वहाँ ऋषि रहते थे। ये राजा शिकार खेलने के लिए गए थे तो उनको प्यास लगी जंगल में, तो आए उसी ऋषि के आश्रम में रुक गए। और एक गाय को लेकर के काफ़ी विवाद हो गया, जिससे केरारवीर ने जमदग्नि का सिर काट दिया। और बाद में जमदग्नि के लड़के हुए परशुराम, उन्होंने कहा मेरे पिताजी को वध किया है, मैं उनका वध करके ही चैन लूँगा। काफ़ी मार काट हुआ, बहुत दिनों तक लड़ाई यहाँ चली और परशुराम ने के हाथों केरारवीर मारे गए। और आज भी एक गोमती नदी के दक्षिणी और पश्चिमी छोर पर एक बड़ा मूर्ति बनी हुई थी केरारवीर की, कुछ लोगों ने बनवा के रखा था ऊपर। इतनी कई टन की मूर्ति थी वो 1871 में एक बाढ़ आई थी तो मूर्ति ढह गई, नीचे एकदम ढलान पे चली गई और ढलान पे लुढ़कती गई जब वो, तो उसका सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। सिर नदी में चला गया, किधर बह गया उसका पता नहीं आज तक चला, लेकिन धड़ उसका है। और उसी धड़ के चारों ओर मंदिर बना दिया गया है। वो मंदिर में आज पूजा होती है। बाबा केरारवीर मंदिर लिखा गया है वहाँ पे। और वहाँ एक पुजारी रहते हैं, गोस्वामी जी। तो इस किले का बहुत महत्व है। ये कभी सिराजे हिंद बोला जाता था ये, तो मोहम्मद तुगलक ने यहाँ काफ़ी काम किया। और इसके बाद नहीं, सॉरी, फिरोज तुगलक ने। और इसके बाद इब्राहिम सरकी का जब राज आया तो सरकी ने इसको काफ़ी मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ एक अटाला देवी का मंदिर हुआ करता था।
ये उनकी कुल देवी थी केरारवीर की। बहुत भव्य मंदिर बनवाया था, उसी मंदिर को तोड़ करके इब्राहिम शाह सरकी ने उसकी ईंटें और पत्थर ले जा करके इसके बगल में ही एक मस्जिद बनवा दिया और उस मस्जिद इन्हीं की ईंटों से, इन्हीं के पत्थर से वो मस्जिद बनाई गई। प्रसिद्ध मस्जिद है वो। आज उस पर विवाद चल रहा है, न्यायालय में केस चल रहा है और देखिए क्या निर्णय होता है, वो तो न्यायालयाधीन है। ये इस किले का ब्रीफ हिस्ट्री है और ये इतना ऊंचा है आज भी कि जितनी बिल्डिंगें बनी है आजू बाजू में, मुझे लगता है कि यहाँ पे खड़ा हो जाएं तो पूरा शहर जैसे लगता है नीचे है, सब पूरा शहर दिखाई देता है। ये सबसे ऊंचा पार्ट है इसका। एक इसमें एक स्नानागार बना हुआ है, शायद सरकी ने बनवाया था, वो भी आज है, मौजूद है यहाँ पर। और चारों तरफ से दीवार इसकी दिखाई दे रही है, पत्थर की दीवार है, चारों तरफ से बनी हुई है। ये इब्राहिम शाह सरकी और फिरोज तुगलक ने, ये दोनों ने इसमें मॉडिफिकेशन किया है और किले का अब काफ़ी रूप इसका ढह चुका है, केवल एक प्लेन जगह हो गई है। सरकार ने बीच बीच में ईंट जोड़ के रास्ता बना दिया है, कहीं कहीं घास लगाई गई है, बड़ा अच्छा बुलंद स्थान है। आज के 50-60 साल पहले इस पे बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे। जब हम यहाँ पढ़ते थे तो हम लोग इतवार के दिन आकर के इस पेड़ के नीचे छाया रहती थी, बहुत अच्छी हवा आती थी, यहीं स्टडी करते थे। ये यहाँ पे काफी बच्चे लोग भी आए हैं। आज भी संडे का दिन है, काफ़ी स्टूडेंट लोग यहाँ हैं और काफ़ी भीड़ होती है, यहाँ देखने के लिए लोग आते हैं। हम लोग के समय में कोई टिकट नहीं लगता था, लेकिन अब तो सरकार ने यहाँ टिकट लगा दिया है। टिकट लेकर के अंदर आते हैं और वो सारी चीज़ें देखते हैं। सर जानना चाहेंगे कि ये मतलब बहुत से लोगों का कहना है कि ये बोलते सर राजभर समाज के, तो ये जो केरारवीर राजा थे तो किस समाज से आते थे? हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने भारत के नाम को ही भ्रमित कर दिया है, तो इतिहास को भ्रमित करने में क्या दिक्कत है उसको। अब भारत नाम कैसे पढ़ा, ये पढ़ाया जाता है, एकदम झूठ और गलत पढ़ाया जाता है। उसी तरह से यहाँ इतिहास भी इधर उधर लोग अपने अपने एंगल से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है। कुछ लोग भर और पासी को एक बताते हैं, लेकिन वास्तव में पासी जाति जो है आज भी वो यस्सी में आती है, अछूत बोली जाती है, लेकिन भर अछूत नहीं बोले जाते हैं। उनका इतिहास और इनका जेनेटिक सारे कैरेक्टर जो है अलग अलग हैं। लेकिन हाँ, एक समय था अयोध्या में इन दोनों का लड़ाई के विषय में आपस में समझौता हुआ था, मिल के लड़ाई सूर्यवंशियों से किया था ये लोग, और वहीं से इस इतिहास का कन्फ्यूजन होता चला आ रहा है कि दोनों एक है, लेकिन वास्तव में दोनों का इतिहास अलग है और दोनों का प्रमाण अलग है। इसमें कोई संबंध नहीं। कुछ लोग जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, बिल्कुल सच्चाई उसमें नहीं है, लेश मात्र की भी सच्चाई नहीं है। तो ये क्या भरों के राजा थे? ये केरारवीर भरों के राजा थे। तमाम गजेटियर्स में और भारतीय पुरातत्व विभाग के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, इंडियन एंटीक्वेरी में यहाँ कनिंघम भी आया है। कनिंघम की रिपोर्ट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 37 पेज मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये इसका वर्णन किया है उन्होंने, ये किसका है क्या है। और इसके बाद तमाम गजेटियर्स में इसका वर्णन है। सरकी साम्राज्य की अगर बात पढ़ेंगे तो यहीं से सरकी, इब्राहिम शाह सरकी, डलमऊ के राजा डल को चढ़ाई जो किया था होली के दिन, यहीं से गया था वो, यहीं पर उस समय उसका राज था 15वीं शताब्दी में। तो ये बड़ी बातें हैं, इतिहास को भटकाने के लिए तो तमाम लोग पड़े हैं। तो क्या क्या भटका दे रहे हैं, भारतवर्ष के इतिहास को ही विकृत करके डाला है लोगों ने। लेकिन अब तो ऐसा है कि अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास लिखा जाता है तो सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी, कोई गलत चीज़ नहीं रह जाएगी, सब चीज़ सच्चाई सबके सामने आएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इतिहासकार एम बी राजभर जी। जौनपुर का फेमस शाही किला है, उसका इतिहास आप लोग को बताया। आप लोग को इनका इतिहास जो बताया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा, और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें जौनपुर के शाही किला के बारे में। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।